नमस्कार, मैं मंजुला हासवक मारू मुंबई मुंबा देवी से। आज यहाँ आए हैं दादर में। मेरी फ्रेंड है भाग्यश्री राहुलकर, उनके घर पे गौरी गणपति के दर्शन के लिए। इतनी सुंदर सजावट करते ये हर साल। ये फ़ोन के भी उनकी सजावट है। और ये मेरा फेवरेट प्लेस ग्रीनरी, ये ओरिजिनल है। जय श्री स्वामी समर्थ। लल्ला बैठा है मसवे के अंदर। ये पूरा उनका खाने का थाली बनाया है, खाने का थाली। ये मोदक, फिर ये पापड़, फिर दाल चावल, फिर ये चपाती, ये पानी का घड़ा। ये मस्त बनाया है। गए साल भी मैंने फ़ोटोज़ लिए थे, तो गए साल यूट्यूब नहीं था तो मैंने नहीं डाला। फिर ये फ्लावर्स, ये इतने अच्छे लगते हैं ना। और कपड़े के हैं, प्लास्टिक भी नहीं है। तो इतनी सुंदर सजावट। और विशेषता ये मोतियों के पैर, ये कलश, ये चांदी के मोदक, और ये हमारे बापा। इतनी सुंदर सजावट। और इनके यहाँ पे गौरी गणपति आते हैं, तो अभी मैं आपको गौरी के दर्शन कराती हूँ। देखो ये भी एक बड़ी फुर्सत वाले बाबा। इनकी सजावट तो देखते ही बनती है। ये माँ गौरी, इतना स्माइली चेहरा है, इतनी सुंदर सजावट। यहाँ देखो छोटी छोटी गुड़िया भी बैठी है। और ये उनके बापा, मस्त उनका पूरा बनाया है वूल का। कंदोरा पहना के बैठा है, चांदी का कंदोरा है। इसको कंदोरा बोलते हैं गुजराती में। सुंदर सुंदर सुंदर। और एक विशेषता है, इनके घर में ये माटी के तो बापा है ही, पर ये पिछले 5 साल से इन्होंने ये पीतल की मूर्ति भी लाए हुए बापा की। वो उनकी भी पूजा करते हैं। क्या मस्त पाघोटा पहना है, पाघोटा, पगड़ी पगड़ी है ना। पान, ये भी वो कपड़े के ही पान है। तो वो वाले भी रखते हैं, पर ये सजावट के लिए। और एक क्यूट से पापा। और जो ये पीछे डेकोरेशन है, ये पूरा साड़ी का किया हुआ है। और ये सुंदर सी घड़ी। हमेशा सबका समय अच्छा हो। ये छत्र भी कपड़े का बनाया हुआ है। ये टीवी का सुंदर पर्दा, कितना सुंदर है, वर्क किया हुआ। ये ऊन मतलब वूल के मोर बनाए हुए। और लास्ट टाइम मैं ले नहीं पाई थी, सिर्फ फ़ोटोज़ लिए थे। अभी आप सबको भी दर्शन कराऊंगी। आरती में मोर,
नाच रे मोरा। ये जो दो बापा के यहाँ पे रिवाज है, मतलब दो बापा बिठाए, उनके पीछे भी एक स्टोरी है। और ये पूरा देखो ना, थाल है, कपड़े का थाल सजा हुआ है। तो ये ताई है, इनसे हम जाते हैं। ताई, आपका नाम? मेरा नाम माधवी राहुलकर। और ये दो मूर्ति का जो दो बापा बिठाए, उनका क्या इतिहास है? मतलब हमारे इसमें मतलब पूना में ज़्यादा ये रिवाज है। ये तो हम लोगों ने इको फ्रेंडली करके ये जो पंचधातु की मूर्ति है, तो ये मूर्ति वैसी है। और ये एक छोटी, इसको विसर्जन किया जाता है। ये जो मूर्ति है चाड़ू की मूर्ति है, ये भी इको फ्रेंडली है, इसका विसर्जन करते हैं। लेकिन हमारा पूना में ऐसा रिवाज था कि जो मूर्ति पहली जो मतलब जो पहली वाली मूर्ति अगले साल विसर्जन करते हैं। पूरा साल वो देवारा में हमारे जो मंदिर रहता है भगवान का, उसमें पूरी साल वो मूर्ति की पूजा करते हैं। और अगले साल दूसरी नई मूर्ति आने के बाद वो नई मूर्ति की भी पूजा करते हैं, साथ साथ पुरानी मूर्ति की भी पूजा करते हैं। और दोनों में से जो पुरानी मूर्ति है वो उसका विसर्जन किया जाता है। ऐसा रिवाज है पुना में। अच्छा। इसका मतलब ये रिवाज का क्यों पड़ा है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है हादसा कि जो जेंट्स आदमी लोग विसर्जन करने वाले थे गणपति के सीजन में, वो लोग कुछ बाढ़ आ गई या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो लोग आए ही नहीं। 10-12 दिन अनंत चतुर्दशी हो गई, विसर्जन का समय हो गया, तो भी वो लोग आए नहीं। ऐसा कुछ हादसा हो गया तो उनके घर में, और लेडीज मतलब स्त्री नहीं कर सकती थी विसर्जन, तो पूरा साल उनका वैसे ही रहा गणपति। इसलिए वो रिवाज पड़ गया। पुना में बहुत सारे घर में ये रिवाज है कि एक मूर्ति का अगले साल उन्होंने विसर्जन किया, दूसरी मूर्ति आने के बाद पहले वाली मूर्ति का विसर्जन। अच्छा, मतलब अच्छा है, एक साल पूजा करके बापा को एक साल अपने घर में रखा जाता है। मतलब वो पूरी पॉजिटिव एनर्जी अपने में मिलती है। जो पूजा किया हुआ गणपति हमारे मंदिर में रहता है। हाँ। और उसको हम लोग अगले साल विसर्जन करते हैं। ओके। विधिवत पूजा करके। तो और ये हम लोगों ने जो पंचधातु की मूर्ति ली है, तो क्या होता है, एक साल पूरा शाड़ू की मूर्ति हम लोग अगर मंदिर में रखते हैं तो बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि होता भी है कि उसका हाथ भंग होता है, मिट्टी की होती है, तो पूरे साल उसके 2-3 महीने के बाद उसका कलर जाने लगता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो अच्छा नहीं है वास्तु के लिए भी कि ऐसा भंग मतलब जो ये पड़ी है थोड़ा सा हाँ, थोड़ी क्रैक पड़ी है, ऐसी मूर्ति नहीं रख सकते। इसलिए हम लोगों ने ये इको फ्रेंडली मूर्ति ली है कि जो पूरे साल हमारे पास रहती है। Okay. यहाँ हर साल उसकी भी पूजा रहती है। संकष्टी चतुर्थी में हम लोग उसको भी सब जैसे ही गणपति में करते हैं वैसे ही उसका मोदक वगैरह 21 मोदक का प्रसाद रहता है, वो सब अभी करते हैं। वैसे संकष्टी महीना में एक बार उसकी भी पूजा होती है। ओके। ऐसा आपके यहाँ पे दो गौरी देख रही हूँ मैं, तो ये दो गौरी का क्या रिवाज है? हमारे में दो गौरी यानी एक माहिर वासी रहती है और एक ससुराल की रहती है। जो बहू रहती है और एक लड़की रहती है। जो लड़की भाई को मिलने के लिए आती है तो उसको बहू उसका स्वागत करती है। हमारे में ऐसा रिवाज है कि वो माहिर वासी आती है ना, तो दरवाजे में उसका स्वागत किया जाता है। दोनों आके यहाँ भाई से मिलते हैं वो, और जो बहू रहते हैं उसकी स्वागत करके उसको तब उसके लिए सब जो 5 पकवान रहते हैं वो बनाते हैं। हमारे में पहले दिन जब बेटी आती है तो उसको भाकरी और आलू का सब्जी बनाते हैं, क्योंकि उसको पहला एक सौम्य जीवन चाहिए रहता है। दूसरे दिन उसके लिए हम लोग पूरन पोली 5 नैवेद्य मीठा रहता है, वो मीठा पकवान करते हैं। और तीसरे दिन वो जाती है माहर से ससुराल जाती है, तो उसके लिए हम लोग दही चावल का नैवेद्य बनाते हैं। ओके। और एक रिवाज है कि गौरी का पेट भरना, मतलब जो घर में हमारे दोनों गौरी के अंदर हम लोग डब्बे में लड्डू खीरापत बोलते हैं, जो घर में बनाए हुए लड्डू करंजी बोलते हैं, करंजी लड्डू, ये बहुत शुभ माना जाता है। हर एक हमारे त्योहार में भी, हर एक शादी में या कहाँ पर भी घर में करंजी बनाना हाँ, ये शुभ माना जाता है। शुभ माना जाता है। और लड्डू बनाना ये शुभ माना जाता है। तो हम लोग उसका पेट, और इसको पेट भरना बोलते हैं कि उसको गौरी को पूरे 3 दिन पहले दिन ही हम लोग वो सब खीरापत बोलते हैं। सूखा कोबरा रहता है उसकी खीरापत,
बाद में पंचखाद्य बोलते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट रहता है, मतलब बादाम, काजू, किशमिश वो सब रहता है इसमें। और इससे उसका पेट भरा जाता है और उसमें वो डब्बा या वो हम लोग अंदर रखते हैं, इसके अंदर वो डब्बा रखते हैं, वो प्रसाद करके हम लोग खाते हैं। अच्छा। और वो प्रसाद नैवेद्य भी दिखाते हैं खीरापत का, और सभी जन को बांटते हैं। ऐसा खीरापत रहता है। खीरापत और वो ड्राई फ्रूट का पंचखाद्य का नैवेद्य रहता है। अच्छा, ऐसे। तो हम सब लोगों को प्रसाद करके ये देते हैं, गौरी माता का प्रसाद। गौरी माता का। ओके, खूब खूब धन्यवाद आप लोगों का, अच्छी जानकारी दी। बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गौरी माता की जय। खूब खूब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरया।